क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। a क्यूब sin b माइनस c प्लस b क्यूब sin c माइनस a प्लस c क्यूब sin a माइनस b। ठीक है, तीन टर्म दिए हुए हैं, इसमें से एक टर्म लेके हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले स्टार्ट में इसको अगर हम लेते हैं, a क्यूब ले लिया मैंने sin b माइनस c, ठीक है, इक्वल्स इसके लिए फार्मूला था अपने पास में sin a माइनस b वाला, पता है, याद है, भूल गए? साइन बी, हाँ, अच्छा साइन Cos इंटू नहीं कॉस cos sin A into cos B। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin b इंटू कॉस cos सी C cos c, फिर माइनस माइनस sin C sin c cos B। इंटू cos b। हो जाएगा क्या? कितने लोग को लगता है ऐसा होगा? अभी हो गया साइन की सबसे, अगर साइन रूल तो अपने को इधर सिर्फ साइन साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए तो कोसाइन रूल भी लगाना पड़ेगा, दोनों रूल लगेंगे इसमें, ठीक है, क्लियर? जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, साइन बी साइन सी, दोनों रूल अगर अप्लाई करते हैं, एक कंसिडर पकड़ लो, ठीक, ये बताया मैंने फिलहाल, ठीक है, बाय साइन रूल। अब साइन की जरूरत है तो साइन को ऊपर ले लेंगे, साइन ए अपॉन साइन ए या सिर्फ ए, स्मॉल a साइन बी स्मॉल अपॉन बी स्मॉल b साइन सी, स्मॉल सी स्मॉल c ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अच्छा क्या बोला, कांस्टेंट है जीरो बोलते हैं ऐसे करके। जीरो, ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम हमने बी सॉरी ए अपॉन साइन ए लिया था, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है, याद है क्या? क्या हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा, अभी क्या इसको किया था हमने साइन ए इक्वल्स टू b एक 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 a into k ए इंटू के, इधर क्या होगा, sin b साइन बी इक्वल्स टू b बी इंटू k के, उसके बाद साइन सी इक्वल्स टू सी इंटू के, क्लियर है? इसके बाद में क्या कर सकते हैं, ऐसा लगता है तुमको तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि अपने 5 हो गए हैं तो नियर अबाउट इतना तो आगे होगा कि कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। ऊपर वैल्यू डाल दो उसमें sin b और sin c की। साइन बी और साइन सी की वैल्यू डालो, वेदांत का बोलना है तेरा बेटा, कॉपी पेस्ट मत मारना, बस सच में लगता है तो ही बोलना, बोलो। साइक्लिक फॉर्म ऐसे सबको, मुझे बता रहा हूँ, ये फिर बी फिर सी, ठीक है, तो मुझे मैंने क्या बोला था, जब मुझे cos के लिए चाहिए तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू b square equals to सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस cos के लिए 2ca cos b 2ca cos b, क्लियर? फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ cos b चाहिए तो मुझे, तो ये इधर का 2ac इधर लेके आ गए तो तो काम हो जाएगा फार्मूला बोलो एक बार, क्या मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू c सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर minus 2ca cos b। अब मुझे सिर्फ cos b चाहिए तो इधर का इधर उठा के ला सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2ca, cos b साथ में आएगा, बरोबर, इधर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू के इधर ही रहेगा, हाँ और अपॉन में कौन जाएगा, 2ca 2c, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं हम, हाँ वो हट तो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय, उधर से 2ca हटा दो। अरे वो हटा, तो पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो तो बताओ, ठीक है, इधर बाय कौन सा रूल, cosine कोसाइन,
ठीक है, सिस्टमेटिकली लिखना तुम लोग, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब cos b था तो b के लिए मुझे मिल गया था, तो अगर cos c के लिए चाहिए तो cos c इक्वल्स टू सी स्क्वायर इधर क्या आएगा, अभी c से है तो ये से चलो होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर c स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं अपॉन 2ab। क्लियर है, ठीक है। ये किसके लिए यूज हुआ है, c के लिए, क्लियर है क्या। तो अब मैं वैल्यूज डाल सकता हूँ क्या, क्या मैं अपने वाले इसमें वैल्यूज डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ चीजें अभी है, बरोबर, ठीक है। तो कहाँ से चालू होगा हम, साइन b माइनस सी वाला, बरोबर है, इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, साइन b की वैल्यू, b into k। अब देखो सब में a है, इधर भी a है, इधर भी इनटू k है, साइन c के थोड़ा सा कम वाला, चलो तो ये अपने पास फॉर्मूला हमने लगा लिया था, राइट। पहले सेम एज इट इज में लिख लेता हूँ यहाँ पे, a क्यूब साइन b माइनस सी का ये फार्मूला था अपना, ठीक है। चलो तो a क्यूब को ले लेते हैं पहले, ये आएगा कॉमन में सबके, ये इधर भी सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन b इंटू cos c माइनस cos b इंटू साइन c, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यूज पता है क्या, डाल सकते हैं, इधर डायरेक्ट इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लो ये वाली टर्म यहाँ पे, ठीक है। पहली वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब आएगा पहला, साइन b का आंसर b into k। तो इधर अंदर लिख दो b इंटू के, उसके बाद cos c की वैल्यू, c into k। cos c अबे cos c अभी अच्छा। निकाला ना मैंने, a इधर square plus b square। मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ। क्या है, a स्क्वायर प्लस b square minus c square upon 2ab। ठीक है। पहले निकालने के बाद भी कहाँ से क्या निकल रहा है, उसके बाद क्या है, माइनस साइन minus cos b। cos b की वैल्यू क्या है, c square plus a square minus b square। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है, इनटू साइन c, ck। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है क्या सर। तो ये दो ब्रैकेट के बीच में माइनस है, b के और c के दिख रहा है, ठीक है। देखो b से b और c से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में, देख इसका डिनोमिनेटर में b है, इधर b है, मल्टीप्लिकेशन में इसको काट सकते पहले, इधर c है, इधर भी c है, काट सकते दोनों, फाइनल। तो एक स्टेप आसान हो जाएगी, अपने को पूरा इक्वल्स टू क्या लाना है, जीरो लाना है, क्लियर। तो जीरो लाने के लिए मैक्सिमम जितनी चीजें काट सकते हो उतनी काटते हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो a क्यूब ले लिया, k दोनों में कॉमन है, k भी ले सकते हैं, 2a भी है तो 2a भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ नीचे है, अच्छा ये टू, अरे सॉरी, हाँ फोन में, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ठीक है। चलो ये इधर नीचे में है तो इधर भी नीचे में है, हाँ। अब ब्रैकेट है अपना, ठीक है। ब्रैकेट में पहली टर्म क्या बची, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब सेकंड बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन देंगे, माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ कुछ जा रहा है क्या, b square सर b square। सर देखो एक क्यूब से इधर दो बचा, इधर का a गया, तो इधर क्या बचा, a स्क्वायर इंटू k अपॉन 2 से, ठीक है। सर वो माइनस है, वो पूरे इसको है ना, क्या माइनस, वो जो माइनस है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर में जो माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा। ये प्लस होगा और कुछ, चलो अब इधर बताओ,
यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, इधर माइनस ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी प्लस बी स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर बरोबर, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस इधर माइनस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है, 2c का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, ठीक है। देखो अभी इधर भी 2 दिख रहा है, 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों 2 में से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू के अपॉन 2, और यहाँ पे अगर मैंने ये कॉमन लिया है, ठीक है, सॉरी 2 कॉमन लिया है, तो इधर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये 2 2 है, क्या कर सकते हैं? काट दो। क्या बचा? ए स्क्वायर के स्क्वायर कौन बोला है? ए स्क्वायर हाँ वापस के, ए स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया इंटू के भी हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें आंसर क्या चाहिए? 0। तो ए स्क्वायर इंटू के, अब इधर मल्टीप्लिकेशन करूँ क्या करूँ? ब्रैकेट में डाल दूं, मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो क्या ये टर्म मैच कर रही है क्या हमारी? क्या बोला? मैच किसको क्या? प्रूव क्या करना था अपने को? 0 क्या ये 0 आया है? नहीं फिर अपने को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई मारेगा हमारे, सही। क्या कर सकते हो, वही तो पूछ रहा हूँ, मैं तो बता दूंगा। सिमिलर टर्म लेके कर ले, पहले टर्म का किया, अब सेकंड टर्म का करो, फिर थर्ड टर्म का करो। देखो सेकंड टर्म क्या है अपने पास? सिमिलरली, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सेकंड टर्म क्या है? देखिए पहले टर्म का किया हमने सिर्फ, बरोबर, पूरे इसका करेंगे तब तो 0 आएगा। सेकंड टर्म क्या है? b क्यूब साइन c माइनस a। उनको पूछा क्या करने का तो बोलते, कम से कम ऐसा तो बोल दो कि सर इसका किया, अभी ये 2 बाकी है करके। थर्ड टर्म क्या है? c क्यूब वो स्मॉल c का है और स्मॉल b है। साइन स्मॉल b, सॉरी हाँ, c क्यूब साइन कैपिटल a माइनस b। ये माइनस, दोनों टर्म है, ठीक है। क्या करेंगे इनके साथ? जो इनके साथ किया, जो इनके साथ किया। देखो ये मैंने चीज तुम्हें फार्मूले पढ़ाते टाइम बताइए, एनालाइज करके लिखने का आंसर है, पूरा निकालते बैठोगे क्या? नहीं ना। जैसे यहाँ पे इधर के साइड में देखो क्या था, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ये अपनी साइकिल ए बी और सी, बरोबर है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर a क्यूब है तो इधर a स्क्वायर आया, इधर क्या आएगा? b क्यूब है तो बी स्क्वायर k कांस्टेंट है, स्क्वायर स्क्वायर k कांस्टेंट टर्म आएगा k। इसका बता दो, इधर c क्यूब है तो सी c स्क्वायर स्क्वायर, इधर भी k आएगा, इधर भी k आएगा, तुम्हारे बोलने के हिसाब से, बरोबर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर नहीं b माइनस सी था तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, इधर c स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर इधर, a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्मॉल b ठीक है। कहाँ पे स्मॉल स्मॉल b? ब्रैकेट में। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कैपिटल देख के कैपिटल लिख दिया मैंने साइड के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब देखो तीनों टर्म मिल गई है, मिल गया। अब मेरे को बताओ, जब ये तीनों का करेंगे हम, कहाँ पे लिखें? इसको देख लो तो मेरे को एक साइड मिटाना पड़ेगा। अब देखो तीनों की तीनों वैल्यूज है, ये होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड इसकी, ये थर्ड इसकी। मैं दे रहा हूं नंबरिंग, तुम मत देना, ठीक है। तुम बस देयरफॉर का साइन लिख के इतना इधर टडन टन टडन टन। पहला ये लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या था मेरा? a क्यूब साइन
b माइनस c प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b। करेक्ट। इक्वल टू 0 लिखूंगा क्या? नहीं, एलएचएस की वैल्यूज दे दो इनकी। क्या क्या वैल्यू है? a स्क्वायर के a स्क्वायर इंटू के, ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ठीक है, प्लस प्लस b स्क्वायर के c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइन सॉरी के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो, अब वैल्यूज दे दी मैंने तीनों। अब मेरे को बताओ, अपने को लाना तो 0 है, मतलब एक तो पता है कि काटा काटा कितना होगा, तभी जाके 0 आएगा, बरोबर है? तो वहां पे कुछ दिख रहा है ऐसा तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ, मेरे को b स्क्वायर से b स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ये देखने का, काटने से पहले कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन के कॉमन आ रहा है। उसके बाद मैंने अगर के निकाल दिया यहाँ पे, इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कुछ कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, किसको दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिखा? दिखने के लिए एक काम करना पड़ेगा, ये है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, हो गया क्लियर? प्लस अब दिखना चालू होगा, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर a a स्क्वायर दिख रहा है अभी, बहुत प्लस c स्क्वायर a a स्क्वायर माइनस c c स्क्वायर b b स्क्वायर। स्क्वायर। अब तुम्हें अगर a स्क्वायर c स्क्वायर भी दिख रहा है तो भी कटेगा, समझ में आया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। कौन कौन कटेगा? बहुत कुछ कट रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर किसके साथ जाएगा? माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा, बरोबर? b स्क्वायर a स्क्वायर मतलब ही a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर c स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये भी गया, ठीक है, इसके साथ ये गया, ठीक है। तो भाई साहब a कांस्टेंट मतलब 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन तो भी क्या हो गया? 0। कांस्टेंट भी क्या है? 0 है, तो इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 इक्वल्स टू क्या मिला? राइट हैंड साइड। सॉल्व, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारा 6 प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, 7 देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी थोड़ा सा लिखा है मैंने भी। कॉर्ड बी एंड कॉर्ड से एक ट्रायंगल है जिसमें हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, कुछ साइड दिए हुए हैं। तो तीनों बोला है कि एपी में है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। सो उसने बोला है देन हमें ऐसा शो करो कि बाबा जो आपकी साइड रहती है स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। तो एपी को कैसे निकालते हैं हम? एपी में हमें 3 साइड दी हुई रहती है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बरोबर? ठीक है, आप तो बहुत होशियार हो, बरोबर? कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएगा कोई? इसके फॉर्मूले नहीं। अगर 2 इसका मीन दिया हुआ है, मान लीजिए a प्लस b दिया हुआ है, इधर इधर क्या आता है? c। ऐसा निकालते हैं। ये क्या हुआ? फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, b की तरीका है सर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या निकालते थे? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन निकाल, ठीक है। तो अभी अपने को थोड़ा सा एपी के कांसेप्ट में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है भाई, ये तीनों, ठीक है, प्रूफ में डाल देना, ठीक है।
अभी ओवन ने बताया है वैसे ही है, तो पहले कॉट भी आएगा अपना, क्या आएगा, कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन 2 कॉट सी अपॉन 2 क्लियर है क्या। 2 को इधर लेके आ जाओ तो 2 कॉट बी बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। शो क्या करना है, ये साइड बरोबर। 2 कॉट बी को कॉस बाय साइड लिख सकते हैं, 2 कॉट बी को कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बाय साइन कॉट। इनको भी चेंज कर सकते हैं, इधर कॉस ए बाय कॉस बी साइन बी अरे प्लस इधर कॉस सी सी बाय साइन सी साइन सी। कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस मारेंगे क्या, मार सकते हो उधर कड़वे बताएगा, अल्लाह की तरफ बैठे बता बेटा ला सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, कड़वे क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, कॉस है इनटू साइन सी। ऐसा करो चलो, अबे ये बाय ये ही आएगा ना इधर, सी बाय सी है, हाँ साइन ए इनटू कॉस, बोलना क्या होगा, साइन ए का साइन। चलिए इधर का मार दीजिए मैं नीचे से ले रहा हूँ भाई, अच्छा नीचे से यहाँ से मार ओके कॉस सी प्लस प्लस कॉस ए कॉस, अभी मैंने पहले नीचे का मारा था, साइन सी साइन चलो ठीक है, कॉस ए इनटू साइन सी साइन सी सी अपॉन में साइन ए इनटू साइन सी साइन सी साइन ए इनटू साइन सी। ठीक है, नीचे वाले दोनों, ठीक है। किसका फार्मूला है ये बताओ, साइन ए प्लस सी गुड, साइन ए प्लस सी। सी अपॉन नीचे वाला सेम रहेगा, हाँ ठीक है। अब मैंने और एक बात तुमको बताई थी ट्रायंगल के रिगार्डिंग, कल बताई थी, वो होने के लिए गया याद आ रहा है कुछ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर का साइड लिख दो साइन बी अपॉन सॉरी cos b अपॉन sin b, इधर cos b बाय sin b, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बताओ भी, इधर कुछ कर सकते हैं कि उसका कुछ काम में आ सकता है, इधर कल जो टर्म बताया था मैंने ट्रायंगल के रिगार्डिंग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ही पाई होता है, ठीक है। तीनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो क्या होता है, पाई पाई होता है। तो a प्लस सी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस बी बरोबर, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। अगर मैंने बोला तुम्हें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री मतलब ही पाई हो गया। तो अगर मुझे कोई भी दो टर्म निकालनी तो पाई में से थर्ड टर्म माइनस हो जाएगी, अगर a प्लस सी निकाल रहा हूँ मैं तो कड़बे बताएगा, क्या a प्लस बी निकाल रहा हूँ मैं तो सी इक्वल टू पाई होगा। तू खाएगा या बांध के लेके जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी हाँ अगर a प्लस सी निकाल रहा हूँ वेदांत, पाई माइनस माइनस बी बी। क्लियर। इसको जाते जाते 1 2 3 4 पढ़ाते हुए लेके जाना गाड़ी, ठीक है। ध्यान थोड़ा जगह पे रखेगा तो बता पाएगा ना। कल ध्यान तू सोया था, लेक्चर में तो सोए, हाँ चलो। तो a प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ अभी, क्या लिखूंगा मैं इधर, देखो ये है मेरे पास साइन a प्लस सी, क्या हो गया मेरा पाई माइनस b अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। साइन सी। क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है मेरे इस पे, क्या इसका मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ऐसा होते हुए दिख रहा है क्या,
ये लॉजिकल चीजें सोचना चालू कर दो हर स्टेप के बाद कि इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। पाई माइनस क्वाड्रेंट पढ़ाया है, कहाँ पे आता है पाई माइनस थीटा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ क्या नहीं वो प्लस आता है उधर सेकंड में आता है। कहाँ आता है? सेकंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, मतलब कि साइन भी हो जाएगा और डायरेक्टली पाई हट जाएगा वहां से। ठीक है, एक फायदा हो गया मेरे को। क्या आएगा इधर? साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इधर 2 cos b अपॉन साइन b। ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर हो गया? ये एज इट इज लिखते लो इधर का सेट चलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार सकते हो। 2 cos b इज इक्वल टू साइन b से मल्टीप्लाई होगा तो साइन b स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन वो भी साइन इंटू साइन साइन सी सी। सी। अब ये लाना है अपने को, ये सर्कस तो कर लिया अपन ने। ठीक है, और ये लानी किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ये आने के लिए अपने को बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना पड़ेगा इसके हिसाब से, तब आएगा। मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इतना लॉजिकल सोच पाए हो? लगा दो साइड रूल फिर, बाय साइन रूल। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। देखो ये ऊपर नीचे कर सकते हो तुम। अब इस बार मुझे ऊपर में चाहिए था तो मैंने उस हिसाब से लिखा इक्वल्स टू के है साइन ए इक्वल्स टू ए के बरोबर। साइन बी इक्वल्स टू बी के साइन सी इक्वल्स टू। सी के। ठीक है, इसको हटा दो अभी। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगर कोसाइन रूल लगाए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू बाय कोसाइन रूल। चलो बता। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी अबे स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों? किसके लिए? वो बता, उसके लिए बता। मेरे लिए। बी स्क्वायर के लिए बता। सबसे ऊपर वाली टर्म देखो, ये वाली लगो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन cos b जोर के से लिए बोलना रे। C- कोसाइन में cos कहाँ से नाच रहा है वहां पे बीच में भी? कोसाइन रूल में cos हट के डायरेक्ट b स्क्वायर हो जाएगा रहो। तो अपने cos में पूछे ना। हाँ तो वही cos वाले में ही लगाने को बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो कोसाइन लगा रहे हैं ना। हाँ तो वो आएगा c स्क्वायर प्लस अबे वापस से स्क्वायर भाई, तो यहाँ पे लगा रहा है। आपने ना उसके लिए बता 2 इंटू हाँ इसके लिए बता फिर लगाएगा क्या? नहीं ना, फिर लगाएंगे किस पे? उसका तो बता रहा था। बता 2 इंटू हाँ c मेरे को कर दो वापस बताना। ठीक है, ब्रैकेट में ब्रैकेट में c स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। अरे ब्रैकेट की लाते बीच में। हटा दो क्या? हाँ अपॉन 2ca अपॉन 2ca। ये cos b का फॉर्मूला है कोसाइन सी। हाँ उसके बाद उसके बाद में ये ऐसे ही रहेगा क्या? तो sin a और sin c की वैल्यू भी डाल दो नीचे। क्या डालूं? तो वो हो जाएगा sin हाँ चलिए इसी हिसाब से करते हैं। अब मान के चल, अब तेरे हिसाब से चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
माइनस नहीं होगा, क्या होगा? इंटू टू, नहीं 2 से 2 काट दो पहले, पढ़ना नीचे का। कॉस रहेगा ही नहीं है ना पूरे इसमें, के पेच नहीं रहेगा। आपने कॉस भी की वैल्यू कुछ नहीं बताया। अबे कॉस बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा तेरे को। देखो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे हम पहले इसमें, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कॉस बी, ठीक है, क्लियर हो गया पहला टर्म। अब तेरा हुआ तेरा हुआ करते हैं तो पहले खास ले तेरा तेरा हुआ। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ हाँ, वो क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम लोगों से लगा सकते हैं क्या? हाँ, तो अगर मैं इसको cos b के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, cos b को इधर लेके आया मैं, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर कहाँ जाएगा पहले बताओ मुझे। इधर माइनस में आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा इसके? 2ca, इधर क्या रहेगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है क्या? यही बताया, मैंने यही बताया था। मैं रूल पूछ रहा हूँ, रूल पूछ रहा है, तू मेरे को क्या बता रहा है? बताया मैं क्या? अप्लाई करने को बोला क्या? अप्लाई करना अलग बात है, रूल पूछा तो रूल बताएगा, ठीक है क्या? क्या किया हमने? क्या अभी यहाँ पे दो इक्वेशन बन सकते हैं हमारे? एक आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला, हो गए दो, ठीक है। क्या किया तुम? अच्छा इसको दो दो, इसको दो दो, इसको दो, तीन है अपने पास इक्वेशन अभी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या समझ में आ रहा है तीनों में से? तीनों की वैल्यू डाल दो, सेकंड और थर्ड की फर्स्ट में डाल दो। 2 ले लिया मैंने पहले, cos b क्या है मेरे पास? cos b सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है बे, हाँ इक्वल्स टू, ब्रैकेट को कंप्लीट करने दे। अब देखो दूसरा क्या है, sin स्क्वायर भी है मेरे पास, तो वो बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, sin b आ गया तो ये sin b कितना है? बी इंटू के, अब इसका स्क्वायर है मतलब बी बी स्क्वायर स्क्वायर के के स्क्वायर, इंटू के दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट कंबाइन में भी लिख सकता हूँ मैं, सेपरेट ले लेते चलो, b स्क्वायर के स्क्वायर, sin a ए इंटू के, अपॉन में हाँ, a के, उसके बाद सी इंटू सी के, इंटू के सी के, ये बीच में इंटू है, ठीक है। k इंटू के मतलब तो ये नीचे दो के है और एक के काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या? बचा कौन? बी स्क्वायर बी अपॉन स्क्वायर ए अपॉन सी, ये भी जा सकता है। चलो पूरे टर्म में भी इधर c है, इधर एक c कटेगा क्या? रहने दे फिलहाल, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c a इक्वल्स टू इधर क्या बचा? b स्क्वायर अपॉन ए सी, a into c, बरोबर है? क्लियर है क्या? अब अपने जो लाना है उसके लिए चलते हैं। ये c है और ac एक ही है, तो मैं डायरेक्ट b into c अपॉन ac कर सकता हूँ क्या? क्या? मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लेके गया ये वाला इधर, ठीक है, तो ये क्या बचेगा? बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब स्क्वायर निकल रहा है क्या? नाम निकल रहा है, माइनस b स्क्वायर, ये साइड क्लियर होगी। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ अगर मल्टीप्लिकेशन में, कट जाएगा, ठीक है, तो b स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ मल्टीप्लाइड बाय ca अपॉन ac, दोनों जाएंगे, सेम ही है दोनों, ac लिखो, a into c लिखो या c into a लिखो,
सेम हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो इधर के साइड में क्या बचा अभी, c square plus a square minus b square. अब बी स्क्वायर को भी इधर लेके जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू b square plus b square. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आएगा क्या, हाँ। मतलब ही क्या हो गया, बी के पावर में 2b square. बी टू द नहीं, पावर 4। 4 हाँ वो भी 2b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। मेरे को मिल क्या रहा है, c square plus a square equals to 2ba square. तो क्या मैं इस 2 को इधर अपॉन में डाल सकता हूँ, इसके बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये मेरे किसी फार्मूले से मैच करता है, हाँ मीन वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद आया, मतलब ही ये कौन है, बीच वाला, मतलब हेंस प्रूफ. ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। therefore a square b square c square are in ab, ऐसा बोलेगा, ये आ गया, ठीक है, काम खत्म हो गया अपना, लिख दो फिर प्रूफ, फिनिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कितना प्रॉब्लम हो गया। देखो प्रॉब्लम ऐसा ऐसा दिया है आपके पास में कि ऐसा ऐसा दिया है, देन प्रूव क्या करने को बोला, पढ़ो एक बार। ट्रायंगल क्या बोले थे, triangle is either a right angle or an isosceles triangle. ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये चीज है अपने पास। सॉल्यूशन में आते हैं अपन प्रूफ में। सबसे पहले मैं लिखाऊंगा बाय Sin साइन, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, a upon A upon sin a इक्वल्स टू बी अपॉन sin b इक्वल्स टू सी अपॉन। sin c. अब हर बार मैं क्या करता हूँ इधर बताओ, ये लिखने के बाद क्या करता हूँ a मैं, equals to sin k, हाँ b equals to sin b k, हाँ, c equals to sin c k. मेरे पास इस बार कितने दिए ऊपर में देखो न्यूमरेटर में, a and b. तो क्या मुझे सी की जरूरत है, नहीं, गुड। Right. तो ये डायरेक्ट के मेरा कहाँ आएगा अभी, इधर आएगा। अब मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sin a k साइन ए के और b इक्वल्स टू, sin b k। ठीक है क्लियर। अब दिया क्या है, ये एक cos a इक्वल टू b cos b, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, sin Sin a k a cos a. k इंटू cos a, cos a भी है क्या मेरे पास दिया हुआ, नहीं cos a इक्वल्स टू b क्या है मेरा, sin b k इंटू cos b, ठीक है यहाँ तक। अब लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल, कौन सा वाला कोसाइन, वो cos a की और cos b की वैल्यू डालना होगा. मैंने अगर तुम्हें बोला कि अब लगाओ दिमाग क्या कर सकते हो, तो कुछ सोच के बोला होगा, रूल लगाना था, मैं बोलता ऐसा लगाओ, कैसे के को काट दो। के से के को काट दो। हाँ लगा दिए दिमाग। मैं लगा मजनू ठीक है, क्या हो गया, बोलता मैंने लगाया. वेरी गुड, बहुत बड़ा दिमाग लगाया तुमने। अभी क्या हो जाएगा बताओ, sin कोई a फार्मूला लग सकता है, sin a into cos a, मतलब क्या होता है, 2 sin a into cos a. गुड, 2 sin a into cos a इक्वल्स टू 2 sin c into cos b. आप कुछ कर सकते हैं इसका, 2 sin a का फॉर्मूला है. हाँ वो तो पता है, इतने कर सकते. तो इसके नीचे लिख सकते हो ना फिर sin 2a, ये किसका फार्मूला हो गया, sin 2b 2 sin b कनिष्का मुंह क्या बही पे का सांग क्या हुई,
साइन 2b क्या बोलते हैं इसको तनिष्का? क्या नाम है फार्मूले का? नहीं, क्या बोलते हैं तेरा? वेरी गुड, तेरे से तो उम्मीद ही नहीं थी। क्या बोलते हैं? साइन रूल। साइन रूल। बट डबल एंगल Double फार्मूले angle वो formula वहां गया। डबल एंगल साइन साइन रूल रूल ये है साइन रूल। कैसे होगा? डबल एंगल में साइन के फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फार्मूले पता है अभी? हाँ फैक्टराइजेशन फार्मूले बताएगा? नहीं बता? नहीं नहीं ज्यादा सत्यानाश है तुम्हारा। फैक्टराइजेशन फार्मूला देखो, साइन सी का साइन बी कैसा होता है देखो, सी प्लस दो कैपिटल में आएगा अभी इस बार, ठीक है? ठीक है, 2 cos हो गया अपना, ठीक है? इसके साथ क्या लगेगा फैक्टराइजेशन में? ए 2a प्लस 2b 2b अपॉन टू 2a है इधर, ठीक है? अपॉन ए बी ab इक्वल्स टू, 2 अबे सेम बताओ अभी, एज इट इज जैसा दिया है मैंने। 2 cos टू कॉस 2 cos आएगा क्या? हाँ इधर साइन है। तो उधर भी साइन। उधर भी तो sin था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मैंने फिर बताया तुमको। नहीं आएगा। अबे फैक्टराइजेशन में cos के बाद साइन आता है ना भाई फार्मूले में, वो cos है इसलिए cos नहीं लिया है वहाँ पे, इसलिए बोलता हूँ फार्मूले याद रखा करो। फिर ऐसे गधे जैसे बात करते हो, cos है ना सर। पहली बार देखने तो एक formula। क्या हो गए? साइन इन ब्रैकेट 2a प्लस प्लस 2b अपॉन 2 क्या क्या कर सकता है? 2 से 2 इक्वल्स टू, अबे नहीं बराबर, ये इनटू हो जाएगा और इक्वल्स टू का साइन इधर आ जाएगा, ठीक? दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ बताओ भाई क्या क्या कटेगा? अब 2 कॉमन लेके 2 को काट सकते हैं। हाँ। पूरे कॉमन आ सकता है करने को चाहिए तो वो cos a plus b into sin a plus b ये प्लस भी बचेगा, a minus b क्यों माइनस? ये प्लस ही तो है बिना प्लस को तो है cos a plus b into sin a plus b क्यों ये प्लस? क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा कॉमन लेके हाँ लेकिन मैं 3 बार बोला तुमको फैक्टराइजेशन का नाम, तुमने बताया नहीं। अभी मैंने सही लिखा है। मैंने पहली बार पढ़ाया था क्यों? याद नहीं है? सच में नहीं पता? बस कर दो तुम। मैंने पढ़ा है लेकिन उसको याद कैसे नहीं है? एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ठीक है? चलो अब बताओ क्या होगा? cos a plus b, cos 2 तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, cos a plus b a plus b, हाँ इधर इनटू साइन a प्लस a माइनस b अरे वो आ गया माइनस b इक्वल्स टू 0। सर 2 नहीं बचेगा एक क्यों 2 बचेगा? वो तो ब्रैकेट के ब्रैकेट से कट गया एक 2 बचेगा वो 0 के पास है। ये कटेगा, हाँ ठीक है? उधर का इधर आएगा, इसके 2 में मल्टीप्लिकेशन इधर पे जाके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बचेगा एक ना, 0 ही हो जाएगा वैसे भी। चलो एक टर्म बताई थी a plus b plus c equals to पाई a plus b plus c equals to pi, so b क्या आ जाएगा? b a plus b बताओ, a plus b क्या आएगा? पाई माइनस c क्या इधर कर सकते हैं अप्लाई सेम चीज? क्या हो जाएगा? cos pi Cos. minus c therefore cos pi minus c, into इसको ना ऐसा डब्बा बना के रख देना कि ये उससे लिया हुआ है, ठीक है? cos pi minus c into sin a minus b sin a माइनस b a minus, b हाँ उसके बाद इक्वल टू 0। चलो pi minus c लिखने के पीछे का कोई रीजन? पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कितने बार बताओ तुमको? पाई माइनस सी मतलब cos का cos आएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, इधर cos
और साथ में c बचेगा सिर्फ इनटू sin A minus B इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस cos c इक्वल्स टू 0, sin a माइनस b इक्वल्स टू भी 0 है, तो माइनस cos c इज इक्वल टू 0 और sin a माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 को बोलता है cos cos c 0 को थीटा समझो, cos 0 कितने डिग्री पे आता है? 90 90 डिग्री पे आता है, मतलब cos पाई बाय 2, बरोबर, क्लियर। इधर sin sin 0 कब होता है? 0 डिग्री 0 पे पे तो ये sin 0 मतलब कितना डिग्री? 0 ठीक है, क्लियर है। तो sin a माइनस b क्या हो गया? 0, मतलब कि a इक्वल्स टू b हो गया, बरोबर। अगर दोनों 0 है तो a इक्वल्स टू b है या नहीं है? तो दो वैल्यू मिली, कौन सी? c इक्वल्स टू पाई बाय 2 और a इक्वल्स टू b। मतलब भाई वाला कर लिया, प्रूफ क्या करना है वही भूल गया मैं। c इक्वल्स टू पाई बाय 2 और अगर एंड लिख देना a इक्वल्स टू b। अब देखो करना क्या था, प्रॉब्लम पड़ गई। triangle is either a right angle or an isosceles हाँ, अब राइट एंगल और आइसोसेलेस कब आता है? एक राइट एंगल में एक 90 डिग्री रहता अपना 90 डिग्री आ चुका है, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल रहते हैं दोनों साइड इक्वल है, मतलब कि अपन प्रॉपर है। तो a and b sides are equal and angle c is 90 degree, so therefore angle c is pi by 2 and 90 A equals to B a equals to b, so the triangle is isosceles and right angle triangle राइट एंगल के लिए 90 डिग्री चाहिए था, 90 डिग्री है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। लिख देना द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, खत्म, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, प्रूव करने के लिए ऐसा ऐसा दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देख लो एक बार। क्या करेंगे? एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है भाई मेरे पास में? 2 इन ब्रैकेट BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C AB cos C। सबसे पहली बात जो मेरे को दिख रहा है वो है 2, बरोबर है। 2 से सबको मल्टीप्लाई मार दूंगा मैं जो बाहर में ब्रैकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2BC cos A 2BC cos A प्लस 2AC cos B प्लस 2 AB cos C। अब लगाएंगे कोसाइन रूल बाय, चलो बोलो भाई क्या हो जाएगा ये? पहले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड से बात करनी है, क्या क्या होगा? B square 2BC बाहर ले लो, cos A का क्या हो जाएगा बताओ? B square plus C square B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर minus A square माइनस A स्क्वायर upon 2BC 2BC। चलो उसके बाद सेकंड इसके लिए क्या बाहर निकालूंगा अभी? इधर BC निकला था, इधर 2 प्लस का साइन है बीच में AC। चलो बोलो C square plus A square square plus A square साइकिल याद रखना अपने आप minus होगा। B square upon 2AC। तेरे होके रहेंगे, हाँ cos C 2AB हाँ तो वो हो गया A square plus B square minus C square A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात, इधर मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा इसके साथ में AC, ये C आना चाहिए था, चलो AC भी चलेगा, कोई इशू नहीं। इधर ये भी गया, बचा क्या मेरे पास? B square B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस का साइन है बीच में C square plus C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B square प्लस का साइन है बीच में, A square plus B square minus C square। खत्म। क्या क्या कट रहा? B स्क्वायर कट रहा किसी के साथ, हाँ ये गया। C स्क्वायर है माइनस C स्क्वायर कहीं दिख रहा है, हाँ माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर गया। ये क्या है? C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर बचा, ये निकालना था क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। प्रूव्ड, हंसावली का प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। 9 नंबर का प्रॉब्लम का
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमारे पास, ऐसे 3 दी हुई है, ठीक है। उसके लिए ट्रायंगल बता देता हूँ मैं, ये BC समझ में आ गया अपना कुछ, ठीक है। साइकिल पता है ना, ये भी और से इधर जाने का, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव क्या क्या है, A equals to 80, B इक्वल्स टू 24, C इक्वल्स टू, एक फार्मूला बताया था मैंने तुम लोग को, अगर याद है तो, ट्रायंगल वाला, S इक्वल्स टू A square, हाँ A स्क्वायर, बोला क्या, बोल अंडर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 पेरीमीटर, याद आया, अच्छा, सुना, आपने बताया ना? हाँ। पहला उसका भी ऐसे चलो। चालू होता है। तो ये 2 इधर आएगा तो 2S हो जाएगा ये, बरोबर। ये कितना है, A प्लस 18 प्लस 24 प्लस, डायरेक्ट इधर ही रहने दो, चलो ये S इक्वल टू 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2, कैलकुलेट मारो इसको, कितना होगा 54 प्लस 18 72 upon 2, 72 अपॉन 2 36, बरोबर। तो ये क्या मिला अपने को, S इक्वल्स टू 36 मिला। उसके बाद है cos A दिया हुआ है, जब cos लेते तो कौन सा रूल लगाते हैं, cosine rule, कोसाइन रूल क्या बोलता है, किस चीज cos A के लिए बताओ, cos A है तो b square minus b square plus A square minus C C स्क्वायर square, अपॉन 2AB। तो बीच में C square बोला मैंने, बीच में C square है क्योंकि A के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम बताते टाइम है ना, या फिर घर जाके रिकॉर्डिंग 3 बार सुन लेना पहले, कितने बार क्या बोले। मैं बस तुमसे रूल निकलवा रहा हूँ बेटा, जिस दिन मिला ना मेरे को एक आधी आड़ा टेढ़ा, देख लेना तुम। बोलो, अबे ये दिया हुआ है तो यहाँ से चालू करेंगे ना, plus C square minus A square upon 2BC। जो यहाँ पे रहता है वही इधर लेते हैं। BC हाँ वैल्यू बोलो, B कितना था 24 स्क्वायर प्लस C कितना है 30 A कितना है 18 अपॉन 2 into 24 into 30। चलो 24 का स्क्वायर बोल, 24 का स्क्वायर, अच्छा 48। कैसे निकालता है, नहीं 40 बोलता, सॉरी। मारूंगा ना अभी। 48 क्या है 24 का स्क्वायर 2, नहीं 576 कैसे निकालने को बोला था, ट्रिक बता के रखे, पढ़ेगा दे दिन जाके। 576 प्लस 30 का स्क्वायर, 900 ये तो बता ही दोगे। 18 का 324, 3, एक सेकंड चेक कर, हाँ बरोबर है। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 24 into 30, क्या 24 into 30, 24 into 2 कर, 48 into 30, 48 का 3 टाइम्स कर, कितना हो जाएगा 14। 40, चलो इसका पूरे का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, उसको डिवाइड मारो, चलो 0, ठीक है। इनको डिवाइड मार लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा क्रॉस चेक कर लेना, सेम ही रहेगा जो पीछे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल देना टाइम स्टैम्प के साथ में, एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे 48 into 30 अपॉन 1152। तो इससे पहले मारो फिर इससे मारो, क्या क्या आता है देख लो, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक बातें नहीं देखते बैठते, अपना बस सिलेबस दूध बढ़। चलो नेक्स्ट देखते हैं, sin A by 2, capital A by 2, साइन capital A by 2, साइन A by 2 ऐसा ही है, सेकंड, ठीक है। ये सेम वैल्यूज है अपनी, ये सेम माल मटेरियल रहेगा तुम्हारा, ठीक है। बस फार्मूले चेंज हो गए थोड़े से, ठीक है, हल्के से। साइन A by 2 का फार्मूला है अपने पास, साइन A by 2 इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस B, दूसरा S माइनस C अपॉन upon BC, जो लिए वही, बरोबर। चलो इसको कर सकते हैं अभी, यस तो तुम्हारा निकल जाएगा इससे डायरेक्ट, यस निकाल सकोगे ना अभी, S निकाले देना 36, हाँ वही मतलब ऑलरेडी निकला है तो बार बार वही नहीं निकालेंगे ना, समझ जाओगे, मतलब तुम तो पूरा करोगे, ठीक है। तो यस है 36,
अंडर रूट 36 माइनस बी, 24 यस 36 माइनस सी 30 अपॉन 24 into 30 चलो ये पूरा अंडर रूट में है। चलो बताओ क्या आएगा 12 into 6 upon 12 into 6 अपॉन 24 into 30 ना 2160 अबे डायरेक्ट करो ना 720 इसको अगर 24 into 30 भी रखेगा तो क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं डायरेक्ट कर सकता है काटा पीटी तू हाँ। पर एक बार वर्धन 24 आ जाएगा 1 by ठीक है। 2 6 का कर 1 by 2 into 10 1 by 5 मतलब 1 by 5 ना 1 by अंडर रूट 10 कितना आता है? अबे ये हो गया 1 by 2 जा ये 7 7 30 और 2 10 बराबर तो है। हाँ इसका फाइनल आंसर रूट 1 के साथ नहीं आएगा क्यों आएगा? अच्छा डायरेक्ट ठीक है 1 का रूट कुछ होता ही नहीं प्लस भी चेक करके आ रहा है। ये हो जाएगा साइन a by 2 1 upon अंडर रूट 10 चेक कर लो 1 आंसर by रूट बरोबर है ठीक है। तो ये है सेकंड वाला। थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर है 5 और 6 भी ऐसे ही है ठीक है। चारों प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं तुमको होमवर्क में, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वहां पे डाल देना तो उसका वही शॉट बना के डाल देंगे ठीक है। क्लियर है या फिर डिस्कशन में कर लेंगे ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 11। चलो पांचवा प्रॉब्लम जो है 10 का वो थोड़ा सा अलग है, वो एक बता देता हूं मैं ठीक है। ये इसको मिटाने के बाद इसको लगाओ ये चलो अगर कुछ रहता ना उसके साथ साइन कॉस लगा रहता अगर ये होता तो ठीक है। देखो पांचवें नंबर का प्रॉब्लम है कंफ्यूजिंग, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये वो साइन कॉस वाला ये तो वैसा नहीं हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ठीक है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला तुम्हें पढ़ाया था जब मैंने बेसिक का लिया था, हेरोन्स फार्मूला सबको याद है। अंडर रूट के अंदर क्या क्या आता है? हां हां चलो बताओ। अंडर रूट यस इन ब्रैकेट s माइनस A. b s माइनस C C c अबे ये है ना ठीक है। चलो अपॉन अपॉन में कुछ है क्या? s minus ab तो लेंगे ना और वो ले लेंगे, बता तो पहले। तो लेना पड़ेगा पहले लिया नहीं? अच्छा मैंने डायरेक्ट इसमें ठीक ट्रायंगल में है सॉरी सॉरी यस इन ब्रैकेट s माइनस A ये तीनों है ना। उसके बाद S minus B और s माइनस ठीक है। अभी हम्म। कर लोगे? क्या वैल्यूज आएगी इसकी? 36 36 अपने पास s की वैल्यू है जो हर प्रॉब्लम में हम निकाल के रखेंगे। अंडर रूट 36 36 minus 18 bracket 36 minus 24 36 minus 30 ये तो 6 बजेगा ये 12 में 36 18 18 हाँ उसके बाद 12 उसके बाद 6 चलो अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तुम। कैसे करोगे बताओ? मल्टीप्लाई मार के अरे यार कर दिया ना पंच। सब में से 6 कॉमन निकल सकता है, निकाल दो बाहर, आसान हो जाता ना कैलकुलेशन। क्या होगा अगर मैंने 6 बाहर निकाला तो 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3 दो बार आएगा, फिर इंटू 4 लिखेगा क्या? 2 इंटू 2 लिखेगा ना, हाँ या फिर 2 इंटू 3 कर दे डायरेक्ट 6 वो हो जा रहा। चलो सब तुम तुम्हारे हिसाब से करो जान दो। ओके थैंक यू क्या आएगा कितना आएगा वैल्यू? चलो बस ओवरऑल बता सकते हो? नहीं रूट ही हट जाएगा भाई। 6 इंटू 3 कितना होगा? 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 9 इंटू 2 18 18 दूने 36 36 गुणिला 3 216 216 आंसर आएगा। क्या मिलेगा फाइनल आंसर? 216 ठीक है। एरिया पूछा है तो यूनिट में आंसर रहेगा। देख लो पीछे क्या है तो स्क्वायर यूनिट। सॉरी फिजिक्स थोड़ा सा दिमाग में रखने का मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी नहीं है
हाँ तो यूनिट तुम देना यहाँ से, यूनिट पे मार्क दे, स्क्वायर यूनिट में आंसर रहेगा इसका, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, बिकॉज एरिया पूछा है तुम्हें, ठीक है ये, और इधर क्या रहेगा तुम्हारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर हो गया? अब कर लोगे बाकी के, ठीक है। 11वां देखे, चलो देखो 11 नंबर का प्रॉब्लम है, आपकी धरती के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले तो यस के साथ ही जाएंगे हम लोग, जो हमारा ब्रह्मास्त्र का काम करता है। क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। अगर ये 2 इधर मैंने ले लिया तो 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी हो जाए, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन में पहले एक फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं, कंसीडर, फिर सिमिलरली कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, बराबर है, तीनों को प्रूव करना, सिमिलरली करके कर सकते हैं अपन, ठीक है। वो वेदांत वाला गेस करो, ठीक है। क्या आएगा, b प्लस c माइनस a b प्लस c माइनस a tan a by 2 मॉडिफाई करेंगे तो, इसको मॉडिफाई करेंगे तो इधर देखो, 2 को शिफ्ट कर दो, देखो उसमें b प्लस c के साथ ये ले, क्या होगा, अरे b प्लस c माइनस a है वो, बराबर है। ऊपर में 2s वाला इक्वेशन देखो, a प्लस b प्लस c है, क्या उसकी जगह पे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c करेंगे, माइनस a कर दो, क्या हो गया काम, समझे क्या? लिखने के बाद नहीं समझ। इसको अगर मैंने a प्लस b प्लस c किया, माइनस a किया, और इधर लिख दिया मैंने tan e by 2, समझा क्या अभी? हाँ कितने लोग को समझा होगा मैंने क्या किया? माइनस a को बाहर निकालिए, अभी समझा? माइनस a को ठीक है, सेम आ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? वहां पे a प्लस हमने खुद से डाला, तो इधर माइनस a खुद से डाला, बाकी सेम है पूरा का पूरा, समझे? क्या समझे बता? कुछ डाला आपने a, कहाँ पे क्या डाला खुद से? वहाँ पे a माइनस में था, यहाँ पे प्लस प्लस में लिया। हाँ बता भाई, ये कहाँ से आई है? वहाँ से माइनस यहाँ पे तो ये है ही नहीं, फिर उसके बाजू में उसके बाजू में इधर तो माइनस ही है, फिर प्लस है कहाँ से आया? आपने लिया वो। कैसे लिया, क्यों लिया, वही तो बता रहा हूँ, कैसे आया? मुनका आलू जब नंदी बैला सारे सर, ये देख, ये b प्लस सी माइनस ए सेम टर्म है, जहाँ पे जैसी है, यहाँ पे एक प्लस से जोड़ा तो यहाँ पे माइनस से जोड़ा तो इक्वल हो गए दोनों, समझा? प्लस माइनस, माइनस मतलब प्लस वन माइनस वन क्या होता है? प्लस वन माइनस वन क्या होता है? जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मुझे 2s के फॉर्मेट में चाहिए। अब मेरा हो गया काम, ये आ गया मेरा 2s, ठीक है, जो मेरे को मेन चाहिए था, माइनस ए प्लस ए, माइनस ए क्या होगा? 2a माइनस 2 है। हाँ माइनस 2 है। tan a by 2 का फार्मूला पता है? लगा तो फिर साथ में, अंडर रूट इधर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट s माइनस b s माइनस b s माइनस c s माइनस c c अपॉन bc s माइनस कहाँ से आया भाई? वो साइन वाले में वैसा लिए थे इसलिए। समझे क्या? ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, इधर बचा है s माइनस a ये। अब इधर का तुम बता मेरे को क्या कर सकते हैं, हर चीज मैं बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसा का वैसा रख दो, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इन ब्रैकेट s माइनस सी, ठीक है। अब 2 है, 2 को अगर मैंने इसको रूट में डाल दिया तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस a यहाँ पे s माइनस और भी है तो ये काट दो। कैसे काटूंगा, माइनस माइनस है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा उसका,
कैसे काटेगा? नहीं तो अंदर जाने के बाद एक कटेगा ना। हाँ तो बाद में काटेंगे ना, पर अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा? s माइनस ए, s माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर बन के जा सकेगा रूट के अंदर, ऐसे जाएगा क्या? नहीं तो ये क्या हो जाएगा? s माइनस ए का s माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a। अब इससे ये कटा, बचा क्या मेरे पास? 2 into अंडर रूट, बोलो। s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन s। अपॉन में सिर्फ क्या है? s की वैल्यू भी पता है अपने को, नहीं वो पिछले प्रॉब्लम में। फिर तो निकाल सकते हैं इसकी भी, हाँ। उसमें क्या, बस उसके वैल्यूज नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यू नहीं तो इक्वेशन 1 दे दो। ये फर्स्ट के लिए है इसलिए इक्वेशन 1 दिया, ठीक है। सेकंड, सिमिलरली c प्लस a माइनस b tan b बाय 2 क्या होगा इधर? इसको सॉल्व करो अभी, चलो। क्या हो गया ये? b की कमी है वहां पे, तो b डाल दो c माइनस c प्लस a के पहले, क्या होगा? 2 अंडर रूट ये b आ गया, ठीक है। इधर का एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ। क्या होगा? c प्लस a c प्लस a, इधर कुछ ऐड रहेगा, प्लस प्लस माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर डालो, माइनस माइनस b माइनस, ठीक है। इधर tan b बाय b बाय 2 b बाय 2। फार्मूला, वो फिर s की वैल्यू a प्लस b प्लस c हो जाएगा तो 2s हो जाएगा। 2s माइनस 2b 2s माइनस 2b। इसको कॉमन निकाल सकते हैं, बट अभी पहले डाल देते इधर, tan b के साथ वैल्यू डाल दो, क्या आएगा? अंडर रूट इक्वल टू रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन तुम बोलते जाना भाई, इक्वल टू लिया था। हाँ s बोलो। माइनस a s माइनस c अपॉन s माइनस b s s माइनस ब्रैकेट बाहर आएगा। ठीक है, चलो। अब ये कॉमन निकल सकता है इसमें से 2, s माइनस b हो जाएगा, सेम कैसे जैसे किया है। चलो, इक्वल टू के फॉर्मेट भी चलते हैं, हाँ। इनटू Same जैसे into। ऐसा। इसको अंदर डालो, s माइनस b का होल स्क्वायर s माइनस a s माइनस c अपॉन s माइनस b। स्क्वायर से काट दो, हो गया। कंपेयर करो दोनों को। सेम बस वो आगे पीछे लिख लो, फिर सेम हो जाएंगे। ये 2, ठीक है। ऐसा ये हो भी, हाँ ठीक है। अब इसको मिटाओ, इस तरह भी हो जाएंगे। सिमिलरली के साथ में जा सकते हो अभी, 2 निकालने के बाद, ठीक है। हो गया प्रूफ। कर लो, साइड में भी जाएगा लंबा तो। नहीं ऐसा कुछ पॉज कर दे थोड़ा सा। देखो थर्ड वाला देख लो क्या है, a प्लस b माइनस c tan c बाय 2, ठीक है। अब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या है? a प्लस b माइनस c है, तो अपने को इसको एडजस्ट करना है।
a प्लस b प्लस c को कर सकते हैं डायरेक्ट। c प्लस a प्लस b माइनस a माइनस c। a प्लस b प्लस c माइनस c खत्म काम। tan c by 2 करेक्ट है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? आगे c चलेगा, c प्लस a प्लस b। टोटल कितने c चाहिए? 3। तो हो गया ना फिर 3। हाँ वैसे भी लिख सकते हो। वो वैसे मतलब उसमें और सही कैसे डालेगा तू? हाँ हाँ ठीक है। समझा क्या? चलो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2s माइनस 2c। 2s माइनस 2c इधर tan वाला फार्मूला अंडर रूट s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकालो, इधर s माइनस c है इनटू अंडर रूट सेम रहेगा s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। क्लियर है क्या? इसको बड़ा बड़ा निकालना। अब 2 को रहने दो इधर, मल्टीप्लिकेशन में इसको डाल दो अंदर, तो स्क्वायर c का स्क्वायर s माइनस a s माइनस b अपॉन 2s माइनस ये गया इसके साथ, क्या बचा? 2 इंटू s माइनस c s माइनस a s माइनस b अपॉन s। ठीक है। ये हो गया क्या? ये कंपेयर करके देखो और इक्वल सेम है क्या बरोबर? करना क्या था अपने को? प्रूफ दैट तीनों इक्वल है। क्या तीनों सेम आ रहे हैं? तो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get तीनों में ट्रू है। ये इधर लिख दूं, फ्रॉम 1 2 and 3। ठीक है। इसके नीचे तीनों का इक्वेशन लिख देना। ठीक है। और जो पूछा वो डाल देना सेम है करके। ठीक है। तो ये भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? 12वां देखते हैं। हाँ, बोल रहा ना, बता तो बाद में तेरे को। क्या है 12 नंबर का प्रॉब्लम? लेफ्ट हैंड साइड ले लो यार, जान दो सीधा सीधा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। sin a by 2 sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। इतना तो आता है। ठीक है। इन सब के फार्मूले भी आते हैं। मतलब sin a by 2 का फार्मूला अंडर रूट s minus b s minus c upon a b। नहीं b c सॉरी। पॉज करो स्क्रीन डाल। चलो s माइनस b s माइनस c ये bc हो गया। अभी चल रहा है ना, दिख रहा है? चलो सेकंड इनटू सेकंड वाला बोलो क्या है? अंडर रूट s minus a s minus c upon a c। चलो थर्ड वाला बोलो। s minus a अबे यार तुम क्या कर रहे हो? s minus b s माइनस c ना बे। अबे c की s साइड माइनस a अच्छा ये हाँ s minus b upon a b। ये भी रहेगा क्या? हाँ चलो चेक करो। सेकंड इसमें s माइनस a है, s माइनस c है अपॉन ac है। जो उसके साथ में रहता है उसी को लेते हैं हम। ठीक है, बरोबर है? इधर bc है तो इधर भी bc है। ठीक है। तीनों के फार्मूले हो गए अपने पास रेडी। ठीक है। चलो अब मेन बात देखो, BC है, AC है, AB है। क्या A प्लस के साइन के साथ में जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं, ये सारे के सारे कौन से साइन के साथ में है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि B इंटू B कर सकते हैं इसके साथ, C इंटू C कर सकते हैं और A इंटू A भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर ये चाहिए। ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में? S माइनस B S माइनस C। उनके बीच स्क्वायर होते हैं फिर। अरे करता ना भाई, पहले इधर देखना। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं दोनों का।
क्या होगा पहला स्टेप, यस माइनस ए का स्क्वायर सेकंड, यस माइनस बी का स्क्वायर यस माइनस सी का स्क्वायर एक मर गए इसमें, हाँ एक स्टेप खा चुके हैं अपन। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्क्वायर से रूट कट सकता, तो रूट को हटा देते, नीचे का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर चला जाएगा, क्या हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी ए बी सी। यही चाहिए था क्या मेरे को? हाँ लगभग ऑलमोस्ट यही चाहिए था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया, बरोबर है क्या? तो ये s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी क्या है, तीनों का पेरीमीटर के साथ में, बरोबर। s मींस पेरीमीटर है मेरा, हाँ बरोबर। मतलब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर हो गया और इधर पेरीमीटर का एस जुड़ जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का होल स्क्वायर अपॉन एबीसी के साथ में पेरीमीटर जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? कहां से आया ये? ट्रायंगल एबीसी, रीजन में लिखना, ट्रायंगल एबीसी रीजन बता रहा हूं। ठीक है, मतलब ही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये जोड़ देना है। ठीक है, क्या आएगा? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ठीक है, चलेगा क्या? अपन ओपन नहीं आता है। ठीक है, यस माइनस इधर s minus b इधर एस माइनस, सी ठीक है, मतलब ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 12 प्रॉब्लम होते हैं और एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पे हमारा अंत होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल का अंत ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।